प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस समय झारखंड के अंदर से एक दर्दनाक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसको देखकर सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन दिनों झारखंड में राजनीति नमाज पर आकर टिक गई है। नमाज को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और नमाज कक्ष का विरोध सड़क पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी झारखंड की भूतपूर्व शासक जो थे भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा किया जा रहा है। नमाज का विरोध क्यों किया जा रहा है और नमाज पे बवाल क्यों है, इस बात को आगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तराजू के दो पल्लों पर दोनों बात को रखकर आंकने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करने की भी कोशिश करिएगा। भाजपा ने सरकार को चेताया, फैसला वापस ले नहीं तो तेज होगा आंदोलन। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने नमाज का विरोध करते हुए, नमाज कक्ष का विरोध करते हुए आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया है और अब ये आंदोलन सड़क से लेकर विधानसभा भवन में भी होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में एक कक्ष आवंटित किया गया है मुसलमानों के लिए, जहां पर नमाज के वक्त पे वो नमाज अदा कर सकते हैं। वजह ये है, सबब ये है कि मुसलमान विधानसभा के सदस्य होते हैं, सभी जगह के सदस्य होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। ऐसे में बहुत सारे अधिवेशन चलता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कई बार रात भी हो जाता है, चलता ही रहता है। लेकिन इस दौरान मुसलमानों को, और जो पंजगाना नमाज अदा करते हैं, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा बच्चा जानता है मुसलमान कब कब नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए, कोई अगर जगह मिले, स्थान मिले, तो वहाँ भी नमाज अदा कर सकते हैं और देश के कामकाज को करते हुए अपना भी धर्म को बचा सकते हैं, धार्मिक कर्मकांड कर सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा के अंदर एक रूम आवंटित कर दिया गया कि यहाँ पर जो मुस्लिम कर्मचारी हो या तो जो सदस्यगण हैं, वो यहाँ पर आकर वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी को इतना नागवार गुजर गई कि वो लगातार पहले चेतावनी दिया कि आपको विधानसभा अध्यक्ष को कि ये फैसला, ये सरकार का ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और अब जाकर वो आंदोलन पर भी उतर आई है। और दोस्तों, आज आप देखेंगे तो झारखंड के बड़े बड़े समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में हेडिंग के तौर पर और बड़े बड़े जगहों पर इसको स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने भी एक पेपर रखा हुआ जहां सीधा सीधा लिखा गया है कि नमाज कक्ष का विरोध, सड़क पर प्रदर्शन। झारखंड में मुस्लिम देशों की तरह व्यवस्था क्यों, विश्व हिंदू परिषद की मांग है। आगे हम बताएंगे दोस्तों कि झारखंड विधानसभा के अंदर और क्या होता है, लेकिन पहले ये आप देख लें। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने का तीव्र विरोध हो रहा है। रविवार को भाजपा उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी। राज्य के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूका। यानी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितना बुरा काम कर दिया है कि इन लोगों ने पुतला भी दहन किया है। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध किए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता है और आप विरोध कर रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन बिना आवश्यकता अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप जनता को भी परेशान कर रहे हैं और अपना बेशकीमती वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, एक रूम अगर झारखंड विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को दे दिया जाता है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ लग जाता है। जबकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि झारखंड विधानसभा के अंदर, और ये बात इससे पूर्व भी दोस्तों, जो कि कांग्रेस पार्टी के जो गौरव वल्लभ हैं, जो कि वहाँ के जो प्रवक्ता है, उनके द्वारा भी बयान निकला था, बयान दिया गया था इसी मुद्दे पर, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि झारखंड विधानसभा के अंदर भी
पहले से सरस्वती माता की मूर्ति रखी हुई है, जहाँ पर सनातन धर्म के मानने वाले चाहे कर्मचारी हो या सदस्यगण हो, सब जाकर माथा टेकते हैं उनके सामने, वो पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जो भी दुआ सलाम है वो उनके सामने वो करते हैं। यानी मूर्ति पहले से स्थापित है झारखंड विधानसभा के अंदर। उसके बाद दोस्तों झारखंड विधानसभा के अंदर ही विश्वकर्मा पूजा होता है। इसके अलावा भी और दूसरे तरीके के जो पूजा समारोह है बड़े धूमधाम के साथ झारखंड विधानसभा के अंदर होता है। लेकिन आज तक झारखंड का कोई मुसलमान या कोई मुस्लिम सदस्य इसका विरोध नहीं किया है कि झारखंड विधानसभा के अंदर मूर्ति आपने क्यों रखा, इससे सही संदेश नहीं जाता है, या झारखंड विधानसभा में आप पूजा क्यों कराते हैं, या झारखंड विधानसभा के अंदर आप पंडाल लगाकर आप जाकर विश्वकर्मा पूजा क्यों कराते हैं। इन तमाम चीज़ों पर कभी भी किसी भी मुसलमान ने एतराज़ नहीं कराया है। धर्म कर्म कांड है, और अगर इनसे इनको खुशी मिलती है तो करें, एक सीमित दायरा है वहाँ पे करें। लेकिन किसी भी मुसलमान ने अब तक इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराया है, ना सड़कों पर इसके लिए वो हंगामा हुआ, ना बवाल हुआ। लेकिन मुसलमानों को, अगर हिंदू भाई अपने धर्म कांड को करे तो मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर मुसलमान को धर्म कांड करने के लिए अगर एक रूम मिल जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा ऐतराज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सेकुलर हैं, अगर आप सेकुलर सोच रखते हैं तो आप क्या बताएं कि क्या ये मुसलमानों को, ये दिलों को तोड़ना नहीं है? क्या ये मुसलमानों के भावना से खिलवाड़ करना नहीं है? आप इसको आप इंसाफ के तौर पर देखें दोस्तों कि एक तरफ हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई तो सरस्वती माता के सामने नमन कर सकते हैं, हिंदू भाई तो विश्वकर्मा पूजा विधानसभा के अंदर कर सकते हैं, दुर्गा या दूसरे और तरह के जो पूजा हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान एक रूम में नमाज पढ़े तो इनको तकलीफ क्यों लग जाती है, और क्या इनका तकलीफ लगना सही है? आप हमें कमेंट करें ताकि लोगों तक भी आपकी राय, आपकी भावना जाए। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने गलत काम किया है, हेमंत सोरेन ने गलत काम किया है, तो आप कमेंट करें कि नहीं गलत काम किया है, सिर्फ हिंदुओं को ही पूजा करने का मौका मिलना चाहिए, हिंदुओं को ही सरस्वती माता के सामने हाथ माथा टेकने की इजाज़त मिलनी चाहिए, मुसलमानों को कोई धर्म कर्म कांड नहीं करना चाहिए। जबकि दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि अगर मुसलमान अगर नमाज अदा करते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, देश के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, अपने शहर गांव के लिए, सब के लिए खैर व बरकत की दुआएं मांगते हैं, सबकी भलाई के लिए दुआ मांगते हैं। क्या कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं? तो ये भाजपा का ये प्रदर्शन चूंकि नाम के साथ छपा है, इसीलिए मैं नाम के साथ बोल रहा हूं, वरना मैं कभी भी इस तरीके का वीडियो नहीं बनाता हूं। इंसाफ की बात है। अगर आपके भी समझ में मेरी बात आई तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या है पूरा आपका राय इस मुद्दे पर।